जनाब, आज की इस खास वीडियो में हम आप सभी के लिए लेटेस्ट कमेंट्स और रिप्लाईज की सीरीज वॉल्यूम 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो वॉल्यूम वाइज सीरीज जो अब आएगी, आरपीएस 06 2022 रेजिडेंशियल प्लॉट की जो नई स्कीम ईडा अथॉरिटी ने डाली हुई है, उसके जो आपके को भी कमेंट्स आ रहे हैं वो वन बाय वन हम कवर करेंगे, वॉल्यूम वाइज कवर होंगे, क्योंकि एक वॉल्यूम में अनलिमिटेड कमेंट्स कवर नहीं किए जा सकते। तो पहले मैं आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और जो पहली बार आए हैं जरूर मैं चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात बता दें, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें हमने आपको कवर किया था कहीं आपका पैसा ब्लॉक ना हो जाए। जो बड़ा बदलाव यमुना अथॉरिटी की स्कीम में ब्राउज़र में आया है, वो क्या बदलाव है, उसके कुछ कमेंट्स आए थे, वो महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं। पहले उस पे थोड़ा सा कवर करते हैं और फिर आगे जनरल कमेंट्स को कवर करते हैं। देखिए, आपको ये बता दें, मेरे पास कोई इस तरीके के कमेंट आए थे कि दिस लाइन इज ग्रामेटिकली रॉन्ग एंड नॉट क्लियर मीनिंग। जनाब, नॉट क्लियर मीनिंग के लिए ही हमने अपनी तरफ से यमुना अथॉरिटी में पर्सनली वहां पे बात करी थी, और क्लियर कट वर्बली, मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, राइटिंग में कुछ नहीं दिया गया, लेकिन वर्बली ये बताया गया कि जो भी कोई रीसेल में जिन्होंने अप्लाई किया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारी तरफ से जो हमने पहल करी है। आपको ये बता दें कि हमने अपनी तरफ से राइटिंग में वहां पे कम्युनिकेशन इसका दे दिया है, और बहुत जल्द इसका रिप्लाई आ जाएगा। जब तक रिप्लाई नहीं आता, अभी लगभग 17 दिन के आसपास की स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। 7 अक्टूबर 2022 की इसकी डेडलाइन डेट है, जो कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, एक्सटेंड हो। लेकिन आपको बता दें, जो भी प्रक्रिया हमेशा होती है वो हमेशा ब्राउज़र की वैलिडिटी होती है, वो ब्राउज़र ही मान्यता होता है। आरपीएस 05 और 2000 और आरपीएस 06, इन दोनों स्कीम में जो वो क्लॉज बदलाव आया है, वो एडिशनल जो क्लॉज डाला गया है, कि आपको मैंने वो पहली वीडियो में बता चुका हूं, ये जो क्लॉज एडिशनल आया, ये साफ इंडिकेट करता है कि आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो जनाब, कहने का ये मतलब है कि अगर आप जैसे ये बोल रहे हैं डीडीए के ड्रॉ में भी ऐसा नहीं होता, तो जनाब डीडीए के ड्रॉ में भी इस तरीके का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता जो यमुना अथॉरिटी 5 साल के लिए देती है। किसी भी अथॉरिटी का आप दूसरी अथॉरिटी से चैलेंज नहीं कर सकते। डीडीए में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टीज होती है। वहां का नजरिया अलग है, यहाँ का नजरिया अलग है। वहां की मार्केट की सेल वैल्यू अलग होती है, यहाँ की हर एक तरीके की सेल वैल्यू अलग होती है। वहां पे अलॉटमेंट मनी जो इधर आपका 3 मोड दिए होते हैं, पेमेंट मोड के पेमेंट 1 2 3, उधर ऐसा नहीं होता। तो हर तरीके का अपना एक तरीका है, आप उसको दूसरी अथॉरिटी से कंपेयर ना करें। यहाँ पे अक्सर जितनी भी अभी स्कीम्स आई हैं, चाहे हम आरपीएस 06 की बात करें जो अभी करंट है, या 5 की बात करें या 4 की बात करें, जो राजा बने हैं वो सिर्फ पेमेंट प्लान 1 वाले ही बने हैं। लेकिन ऐसी चीज कभी भी डीडीए में नहीं दोहराई जाती। वहां पे सिर्फ लक्की ड्रॉ के बेस पे ही जनाब आपका आउटकम निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है। तो चलिए, जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं आए तब तक अभी आप होल्ड करें। फिलहाल मैं नेक्स्ट बहुत जल्द एक वीडियो में इसका अपडेशन आपको दूंगा। आगे अब कमेंट शुरू करते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप आरपीएस 05 में जो आपने ईमेल आईडी से रजिस्टर किया, क्या उससे ही कर सकते हैं? जनाब, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वही सेम मेल आईडी से करें, वो तो आपका हक है। आप उस मेल आईडी से जितनी आगे जब भी स्कीम आया वो कर सकते हैं। रही बात रिफंड की, आपको बता दें रिफंड मिलेगा क्या अगर प्लॉट नहीं निकलेगा? जनाब, ये सरकारी स्कीम है। आप ये समझिए, जिस दिन आपका ड्रॉ निकला, जिस दिन आपका ड्रॉ हुआ, आपका प्लॉट निकला या नहीं निकला, आपको पैसा आपका मात्र 1 महीने के अंदर, ऑन एन एवरेज रूटीन टाइम में मात्र 1 महीने के अंदर, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट,
आपका यमुना अथॉरिटी आपको पैसा आपके खाते में दे देती है। कंडीशन ये होती है, आपने जो फॉर्म में रिफंडेबल अमाउंट का जो फॉर्म में जो डिटेल दी होती है, जो यमुना अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ सबमिशन जब आप एप्लीकेशन भरते हैं उस वक्त अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अपना बैंक नेम, अपना ब्रांच, ये सारी की सारी चीजें बहुत ध्यान से भरे, बहुत बारीकी से भरे, ताकि आपका पैसा जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा किया वो आपको समय से आपको मिल जाए। जनाब अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतरीन अच्छा सवाल, क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? दूसरा, पेमेंट प्लान क्या है, क्या हम इसमें लोन मिलेगा, और अगर मिलता है तो उसमें क्या चांसेस रहेंगे प्रायोरिटी पे कि हमें क्या कहते हैं जो लोन है वो हमें मिल सके। और अगला सवाल वो बाद में कवर करते हैं, लेकिन पहले ये सवाल। तो जनाब जब हस्बैंड और वाइफ की बात आती है अलॉटमेंट की, प्लॉट में अप्लाई करने के लिए, तो आप 15वां क्लॉज पढ़ लीजिए, 15A का क्लॉज नंबर 5, जिसमें साफ लिखा है एप्लीकेंट हो या को एप्लीकेंट हो, चाहे उनकी हस्बैंड के हस्बैंड हो या वाइफ हो, स्पाउस हो मतलब, या उनका कोई भी फैमिली का कोई भी इंसान हो, अगर उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी उनके साथ है तो वो सिर्फ एक ही प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप हैं या आपकी वाइफ है, आप में से कोई एक ही इसमें अप्लाई करेगा। अगर दोनों अप्लाई कर देते हैं, साफ लिखा है, अगर दोनों अप्लाई कर देते हैं और लेटर स्टेज में मिलता है तो आपका जो पैसा है, मोर देन 1 प्लॉट आपने अप्लाई किया तो आपका अलॉटमेंट मनी वो सारा का सारा विल बी कैंसिल्ड और पैसा जब फोर्फिटेड कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की। आपने जो पेमेंट प्लान की बात करी तो जनाब 3 पेमेंट प्लान हैं। सबसे पहला पेमेंट प्लान 1 ही आप ऑप्ट करें, क्योंकि इधर की स्कीम्स जो अभी तक हिस्ट्री दोहराई है 90% सिर्फ पेमेंट प्लान 1 वालों को ही सबसे ज्यादा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि पेमेंट प्लान 1 वालों को मात्र अलॉटमेंट के 2 महीने के बाद उसका पूरा पैसा धनराशि आपको जमा करनी होती है। तो अथॉरिटी हमेशा प्रेफर करती है उस इंसान को जिसने पेमेंट प्लान 1 ऑप्ट किया होता है। अब बात करते हैं आपने जो आपने बोला था कैन यू अवेल लोन, आपको ये बता दें जनाब ये जो प्रॉपर्टी है ये एक रेजिडेंशियल में जो प्रॉपर्टी है इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक होता है फ्लैट की कैटेगरी, एक होती है प्लॉट की कैटेगरी। प्लॉट कैटेगरी रियलिटी में आती है, जब आप बैंक में जाएंगे तो आप बोलेंगे प्लॉट के अगेंस्ट लोन दैट विल कम अंडर रियलिटी। तो जो फ्लैट वाले होते हैं उसमें आपको 90% तक, मतलब 100%, 100 रुपए की अगर कीमत है आपको 90 रुपए आपको बैंक लोन दे देता है। लेकिन जब बात करते हैं प्लॉट की, ये रियलिटी में आता है। रियलिटी सेगमेंट में कोई भी सरकारी या नेशनलाइज बैंक आपको मैक्सिमम जो है 80% की लोन उसमें आपको देते हैं। आपको एक बात और बता दे, फ्लैट में आपको लगभग 15 साल तक का लोन का प्रावधान मिलता है, लेकिन जनरल नेशनलाइज बैंक जितने होते हैं रियलिटी सेक्टर में, मतलब प्लॉट सेगमेंट में, आपको 10 लाख तक का ही वैलिडिटी देते हैं। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। जनाब एक मैं और आपको कमेंट शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपको ध्यान होगा, एक मैंने यमुना आवासीय योजना जो कि एक फ्रॉड स्कीम थी उसका मैंने आपको वीडियो डाला था। इसका भी कमेंट आया था, वेबसाइट अब गायब हो गई है, हा हा हा, नो मोर वेबसाइट। चलिए ये भी अभी देखते हैं। और साथ में कुछ ये भी मेरे पास कमेंट आया था, मुझे आपसे पूछना है कि मेरे रीसेल एक प्लॉट लिया है तो क्या मैं अपना मेजर सन के नेम पर फॉर्म भर सकते हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं, प्लीज बताएं। जनाब आपको ये बता दे कि अगर आपका बेटा मेजोरिटी की स्टेज पे है, मतलब वो 18 ईयर से अबव है, माइनर नहीं है, तो फॉर्म में साफ लिखा है आप उनका अप्लाई अलग से कर सकते हैं। तो आप ये देखिए मैंने ये यमुना आवासीय भूखंड डाला और इसमें अब ये साफ लिखा आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड और इफ स्पेलिंग इज करेक्ट ट्राई रनिंग। ये देखिए चेक देयर इज अ टाइपो इन यमुना आवासीय भूखंड.in मींस इस टाइम पे ये जो वेबसाइट है ये टोटली बंद हो गई है। तो कहने का ये मतलब है इस तरीके की चीजों में कभी भी निवेश ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी और आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा को हमेशा ब्लॉक करता है। तो ये थी जनाब अभी के लिए आपके लिए 477 प्लॉट्स के लिए RPS 06 2022 के लेटेस्ट कमेंट्स और रिप्लाईज का अभी वॉल्यूम 1
अभी और जितने मेरे पास रिप्लाईज आए हैं मैं उनको नेक्स्ट वॉल्यूम वाइज कवर करने जा रहा हूं। अभी फिलहाल के लिए जी दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूं बहुत जल्द एक खास नई वीडियो, एक खास नई अपडेशन के साथ। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, किसी भी तरीके का कमेंट जरूर करें और अपने चाहने वालों तक जरूर इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलूंगा बहुत जल्द नई अपडेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।